हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड में व्यू टैब में रूलर ग्रिडलाइंस और नेविगेशन पेन के बारे में। यहाँ पर देखिए सबसे टॉप पर दिस वन रूलर बार पहले से अवेलेबल है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होती है। आप इसको व्यू में जाकर यहाँ पर देखिए रूलर जो चेकबॉक्स है वो टिक है, डैट मीन्स एक्टिवेट है। आप इसको डीएक्टिवेट भी यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल अब इसका यूज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 2 इंडेंट शो कर रहे हैं। दिस वन इज़ लेफ्ट इंडेंट, दिस वन इज़ राइट इंडेंट। आप यहाँ से ये जो यहाँ पर देखिए यहाँ ग्रे सा कलर आ रहा है, इसको आप पकड़ के यहाँ देखिए डबल एरो आएगा, जब उसके मिड में ले जाएंगे इसको पकड़ के आप पूरा जो भी आपने यहाँ पर पूरा टेक्स्ट लिखा है उसको यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए ये जो मैं राइट साइड का है इसको भी पकड़ के मैं पैराग्राफ की सेटिंग कर सकता हूँ। जो मेरा राइट पोर्शन है और लेफ्ट पोर्शन है पेज का उसकी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। जितना भी आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी। लेकिन जब ये डबल एरो आएगा तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए उसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये जो साइड से मार्जिन है। नेक्स्ट वन यहाँ देखिए 2 इंडेंट्स है, एक अपर है एक डाउन है। अपर वाली से करेंगे देखिए फर्स्ट लाइन ये मूव करेगा। ये देखिए ओनली मेरी फर्स्ट लाइन मूव हो रही है। अगर आप इस पूरा पैराग्राफ को मूव करना चाहते हैं यहाँ पर इसको पकड़िए, यहाँ से देखिए लेफ्ट इंडेंट यहाँ पर आ रहा है, इसको पकड़ के राइट साइड ले जाइए, देखिए पूरा यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप यहाँ से जो मेरा राइट इंडेंट है उसको पकड़ेंगे दिस साइड लेकर आएंगे, देखिए यहाँ पूरा मूव हो रहा है, बट मुझे सिंगल चाहिए। तो उसके लिए आप जस्ट ये जो नीचे डाउन एरो है उसको पकड़ेंगे। ये देखिए यहाँ डबल एरो है, ये मेरा पूरे जो मेरा टेक्स्ट लिखा उस पर वर्क करेगा, जो मेरा राइट मार्जिन है। बट ये जो छोटा एरो है यहाँ पर ये डिपेंड करता है आप कितना अपने पैराग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना चाहते हैं। इसको बैक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेट होगा। सो इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। नेक्स्ट वन जो हम इसमें करेंगे वो है ग्रिड लाइंस। फिलहाल मैं पहले इसको अंडू कर लेता हूँ। Ctrl+Z मेरा अंडू का शॉर्टकट है। अंडू कमांड्स हमारी जो प्रीवियस सेक्शंस हमने किए होते हैं उनको दोबारा लेकर आती है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रिड लाइंस। अब देखिए ग्रिड लाइंस का मेनली यूज़ करते हैं शेप्स को प्रॉपरली फॉर्म में सेट करने के लिए। तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से मैं कोई शेप इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ मैं रेक्टेंगल इंसर्ट करूँगा। ये देखिए यहाँ मैंने लाइन पर अपना पॉइंटर रखा और दिस बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया। आफ्टर डैट मैं फॉर्मेट में गया, यहाँ से इसकी जो आउटलाइनिंग है वो मैंने ब्लैक ले ली। अब देखिए मेनली होता क्या है, जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसमें इसको कॉपी किया पेस्ट किया, ये कई बार हमारा प्रॉपरली यहाँ सेटिंग नहीं आती। उसके लिए देखिए यहाँ मेरे ग्रिड लाइंस है, तो उसकी हेल्प से आप देखिए यहाँ मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन छोड़ी मैंने, 4 लाइन्स इनके बीच में, यहाँ भी 1 2 3 4 और इसको यहाँ पर रख दिया। ये देखिए पूरा मेरा जो इनका स्पेस है वो एक्यूरेट है और इनको मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर दिया। सो ऐसे आप ग्रिड लाइन की हेल्प से शेप्स सेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप चेक बॉक्स से डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। सो थर्ड वन इज़ अवर नेविगेशन पेन। तो फिलहाल मैं पहले ग्रिड लाइंस को डिसेबल कर देता हूँ। नेविगेशन पेन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ रहा है सर्च हेडिंग्स, सर्च रिजल्ट में हेडिंग्स, नेविगेशन के नीचे देखिए हेडिंग्स पेजेस एंड रिजल्ट्स। सबसे पहले हेडिंग डिस्कस करते हैं। हेडिंग में देखिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हेडिंग दे रहा हूँ। ये जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, यहाँ से मैं इसका इंडेंट चेंज कर लेता हूँ, बिगिनिंग में इसको ले जाऊँगा। मैंने लिखा MS वर्ड, यहाँ मैं पैराग्राफ्स की हेडिंग दे देता हूँ जो मैंने लिखे हैं MS एक्सेल। यहाँ इंडेंट देखिए मैंने चेंज किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ रहा है। यहाँ देखिए मैंने 2 हेडिंग्स दी हैं। फर्स्ट हेडिंग को मैं सिलेक्ट करूँगा, होम में चला जाऊँगा, यहाँ से हेडिंग 1। सेकंड को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, देन आफ्टर डैट अगेन मैं होम में चला जाऊँगा, यहाँ से हेडिंग 1। यहाँ पर देखिए आपके पेज में जितने भी मल्टीपल हेडिंग्स है, अगर आपने उस पर्टिकुलर पेज पर या पैराग्राफ पर जंप करना है तो हेडिंग के अकॉर्डिंग आप जंप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा कर्सर MS वर्ड के स्टार्टिंग में है। जब मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, एक्सेल के यहाँ बिगिनिंग में मेरा कर्सर आ गया। सो ये जो पेजेस है नेक्स्ट वन हेडिंग के आगे ये शो करते हैं आपके जो यहाँ पर आपने फाइल ली या डॉक्यूमेंट लिया उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है वो सारे यहाँ शो करेगा। जैसे यहाँ मैं कंट्रोल एंटर से न्यू पेज ले रहा हूँ, ये देखिए 3 पेजेस है। आप यहाँ से किसी भी पेज पर जंप करेंगे डायरेक्टली वो आपका उसी पेज पर आ जाएगा कर्सर। थर्ड वन इज़ रिजल्ट्स। रिजल्ट में देखिए क्या है, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में से या जो आपने फाइल क्रिएट की है इसमें से किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर उसका नाम लिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे देखना है कि जितना मैंने यहाँ टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में डाटा फीड किया उसमें वीडियो सर्च करना, यहाँ देखिए
येलो कलर में शो कर रहा है आपके पूरे डॉक्यूमेंट में वीडियो 4 टाइम आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो ऐसे आप इसको सर्च कर सकते हैं, कोई भी आप वर्ड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे वर्ड ही सर्च करना है, ये देखिए वर्ड कितनी बार आ रहा है यहाँ येलो में, यहाँ मेरा कलर में हाईलाइटर में शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स इसको करके देखिए, यहाँ हमने 3 कमांड्स की। सबसे पहले हमने किया रूलर, जो यहाँ पर टॉप मोस्ट अवेलेबल है। सेकंड वन इज़ ग्रिड लाइन, जो हमारी शेप्स की सेटिंग करती है। थर्ड वन इज़ नेविगेशन पेन, जिसमें हमने 3 टैब्स किए। फर्स्ट वन इज़ हेडिंग्स, हेडिंग्स में हमने पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए हेडिंग का यूज़ करते हैं, जिसको हम लगाने के लिए उसको सिलेक्ट करके यहाँ होम में जाएंगे, वहाँ से हेडिंग लगाएंगे। ज़रूरी नहीं आपने हेडिंग 1 ही देना है, यहाँ से 2, 3 भी दे सकते हैं सब हेडिंग्स। पेजेस की हेल्प से पर्टिकुलर पेज पर जंप कर सकता हूँ, और रिजल्ट की हेल्प से मैं कोई भी अपनी फाइल में से जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया उसमें पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स इसको करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।